नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल में हो रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की, जिसमें अब दो फाड़ नजर आ रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया ने हड़ताल स्थगित होने का दावा किया। न्यूज 18 से बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने 1 महीने में मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। कुछ मांगों को लेकर आज विभाग आदेश जारी कर देगा। जो कर्मचारी हड़ताल जारी रखे हैं उन्हें हड़ताल स्थगित करने की जानकारी भेज दी गई है। साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव जी मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल थी तमाम मांगों को लेके, वो कल रात को स्थगित हो गई है, लेकिन एक धड़ा जो वहाँ पे बैठा हुआ है मौके पे, उनका ये कहना है कि हमने ये हड़ताल खत्म नहीं की है। तो आखिर माजरा क्या है? हड़ताल स्थगित कर दी गई है चूंकि हमारी कल माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव और हमारे कमिश्नर अपने सचिव महोदय और मिशन संचालक महोदया के साथ में हमारी बैठक हुई और लंबी चर्चा हुई। हमारी चाहे 5 जून की नीति हो, 90% वेतनमान का हो, चाहे नियमितीकरण का विषय हो। तो आखिर पूरा मामला है क्या, वो हम समझ लेते हैं। समझने के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, आपको याद होगा जब इससे पहले जूडा की हड़ताल हुई थी तब ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। एक गुट था जो हड़ताल खत्म कर दिया था उसने, और एक गुट था जूडा का, वो हड़ताल पर था। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बन रही हैं। बिल्कुल सुमित, ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हड़ताल को लेकर बन रही, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो अब 2 फाड़ होते नजर आ रहे हैं। भले ही एक वर्ग हो जो ऐसा ये कह रहा है कि मंत्री, इसके अलावा जो प्रमुख अधिकारी हैं उन लोगों के साथ बैठक हो गई है और सारे जो मांगें थी उन पर सहमति बन गई और 1 महीने बाद उन मांगों पर अमल करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रवक्ता जो हैं उनका अब से कुछ देर पहले ही जो मेरी बात हुई तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म करने को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने इस तरह से कई बार पहले भी आश्वासन उनको दिया है कि 1 महीने 2 महीने या डेडलाइन जो दी है, डेडलाइन खत्म हो जाती है लेकिन उन मांगों पर कोई अमल नहीं होता है। यही कारण है कि कल भले ही रात में हड़ताल खत्म होने की बात की गई थी, लेकिन आज भी कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो जेपी अस्पताल में बैठे थे। और जिस तरीके से अब अगर कल की बात करूं तो कल को लेकर भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं बल्कि लिखित में बाकायदा उनको ऑर्डर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जब तक कि नियमितीकरण का आदेश उनके हाथ में नहीं होगा तब तक वह हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन जिस तरीके से 20 दिन का समय हो गया था, तेज सर्दी का भी मौसम है, इसके अलावा कोरोना की जो संभावित लहर है उसको लेकर अलर्ट था और ऐसे में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं देर रात में उनको मनाने में कामयाब रही थी और सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि अब जो हड़ताल नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के कुछ लोग जो है वो अभी भी हड़ताल पर है, इसको लेकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि संशय की स्थिति है। आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा कि क्या पूरे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल से वापस काम पर लौट आए हैं या फिर एक धड़ा जो है वो लगातार अभी भी हड़ताल पर जारी रखेगा। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी ये। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सर्दी के सितम की। ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर के चलते कड़ाके की सर्दी है। सीजन का सबसे ज्यादा सर्द रहा बुधवार का दिन। ग्वालियर में बुधवार का अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज हुआ, सामान्य से 6.3 डिग्री नीचे दिन का तापमान दर्ज हुआ। मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान था 4.5 डिग्री, सामान्य से 2 डिग्री नीचे था रात का तापमान। घना कोहरा टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूरा ग्वालियर चंबल अंचल इस समय शीतलहर की चपेट में है। तो पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड को देखते हुए कई स्कूलों की
टाइमिंग बदल दी गई है। ज्यादातर जिलों में स्कूल अब सुबह 9 बजे और 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। कई जगह पर स्कूलों की छुट्टियां तक घोषित कर दी गई हैं। शीतलहर की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। भोपाल, इंदौर में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है, तो ग्वालियर और जबलपुर में 7 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। तो इंदौर में ठंड और शीतलहर के चलते स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके एक शिफ्ट वाले स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे से होगा। 2 शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे। तत्काल प्रभाव से आदेश भी लागू हुआ है। क्या कुछ मौसम है वो हम जान लेते हैं। जबलपुर का रुख करेंगे। जबलपुर में क्या हालात है ठंड को लेकर वो हम जान लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, पूरा प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं शीतलहर की चपेट में है। अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री से कम है। जबलपुर में भी हालात वही हैं और एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं जो स्कूलों की टाइमिंग बदली है या स्कूलों की छुट्टियां घोषित की हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी इससे होती है। प्रतीक, ठीक है अच्छे फ्रेम में हो, ठीक है। हाँ देखिए, बिल्कुल सुमित, कहीं ना कहीं और इस आदेश की दरकार भी थी, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि संभवतः लोग एक जगह शायद 1 मिनट तक खड़ी भी नहीं हो पा रहे। ठंड इतनी ज्यादा है। जबलपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ दिन का तापमान जो है 16 डिग्री के इर्द गिर्द दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम है। ग्वालियर में सबसे सर्द दिन जो है वो दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम था, तकरीबन 15 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अमूमन हम अपने एसी में भी अगर टेम्परेचर सेट करते हैं वो भी इतना ठंडा नहीं करता, और दिन का अधिकतम तापमान अगर इतना दर्ज हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य ढलने के बाद आखिर क्या हालत होती है। अमूमन सरल भाषा में हम कहते हैं हाड़ गलाने वाली, यानी हड्डियां तक गल जाए ऐसा एहसास आम लोगों को होता है, और कुछ ऐसा ही एहसास मध्य प्रदेश भर में कई जिलों में हो रहा है। कुछ स्कूलों में टाइमिंग 9:30 के बाद कर दी गई है, जबकि जबलपुर में तो 3 दिन का अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है 5वीं तक की कक्षाओं के लिए। प्राइमरी स्कूल जो कक्षाएं हैं वो नहीं लगेंगी, ऐसा आदेश जो है कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जारी कर दिया है। ग्वालियर में भी हमने देखा है एक आदेश जारी। तमाम जिलों में अलग अलग आदेश जिस प्रकार से वहां का पारा है उसके लिहाज से दर्ज किया जा रहा है, और बेशक कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस की जा रही है। संभवतः अलाव भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं इस ठंड के आगे, और मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी है कि न केवल ठंड बल्कि कोहरा भी कहर बरपाएगा। ऐसे में अगर देर रात आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बचिए, सुबह भी अगर जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं तो बचिए, क्योंकि घना कोहरा कहीं सड़क हादसों को आमद ना दे दे, इस बात से भी राहगीरों को बचना होगा। विशेष रूप से उत्तर भारत से लगे हुए जिले, जिसमें विशेष रूप से ग्वालियर शामिल है। जबलपुर में भी हम देख रहे हैं लगातार उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों में देरी दर्ज की जा रही है, 6-6 घंटे तक ट्रेन लेट है। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन अब पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और साल 2023 की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हो रही है, जिससे सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान भी निश्चित तौर पर। हम दर्शकों से यही कहेंगे कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।